बोलो के? उर्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत ही शानदार अरेंजमेंट किया है तुमने। एवरीबॉडी इज प्रेजिंग। थैंक यू। वैसे हमारी उर्मी है भी तारीफ के काबिल। बिल्कुल सही कहा आपने। उर्मी भाई, तुमने एक बार फिर सबकी वाहवाही बटोर ली। हम यहाँ कुछ भी करते रहे, कितना भी करते रहे, और किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। वैसे जीजा जी, ये काम तो ये भी बहुत अच्छे से कर सकते थे। संध्या, समझो मौके को, हालात को, फिर करो अपनी बात को। मजाक करते रहती हो, कुछ भी बोलते रहती हो। मजाक ही तो कर रही थी। आलोक मेरे साथ ही काम करता है संध्या, एंड आई नो हिज एक्सपर्टीज। हाँ मामी, अब देखो मेरे मामा के पीछे पड़ी रहती, क्या जान लोगी उनकी। ईशान, ये कहकर तुमने मेरी जान बचा दी। हाँ, एनीथिंग फॉर यू मम। अरे उर्मी, ईशान, तुम दोनों जरा आओ मेरे साथ। मुझे तुम दोनों को किसी से मिलवाना है। वो भी याद आया कि नवीन आया हुआ है, भूल ही गया था। कम। मैं भी जरा देख कर आती हूँ कि खाना लग चुका है या नहीं। देख रहे हैं आप, इतनी पूछ हो रही है उर्मी की, और एक आप हैं दामिनी दीदी के सगे भाई। कितने सालों से आप अनिरुद्ध जीजा जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक मौका नहीं देते वो आपको यहाँ वहां से कुछ भी कमाने का। और तुम एक मौका नहीं छोड़ती हो ये बात कहने का। क्यों छोड़ूं? ये अरेंजमेंट देख रहे हैं पार्टी का, जरा सोचिए कितना कमाया होगा उर्मी ने। 5 का 50 तो बताया ही होगा। इसे कहते हैं दगा घर में सगा बाहर। लेकिन आप तो मेरी बात मानते नहीं। एक बात सुनी नहीं आपने आज तक मेरी। प्लीज अब बंद करो, अपना प्रवचन दोबारा शुरू मत करना। हाँ हाँ, मैं तो फालतू ही बोलती रहती हूँ ना। यहाँ दुनिया मेरी नहीं सुनती, यहाँ आप मेरे नहीं सुनते। काली जो ठहरी, कोई किसी को कोई कदर नहीं है मेरी। अब बस करोगी? पार्टी एंजॉय करें। अरे क्या खा के एंजॉय करेंगे? तुम ही करो एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। उर्मी, पापा जस्ट 2 मिनट्स इफ यू कैन एक्सक्यूज मी, कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। या श्योर। क्या हुआ ईशान? चलो ना। थैंक यू। सॉरी, आओ ना। क्या हुआ? बात करनी है, बताता हूँ, आओ। एक्सक्यूज मी। चलो। कमाल करते हो, सब देख रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। देख रहे हैं तो देखने दो। क्या लग रहा है तभी तो देख रहे हैं, वरना पूरी चीज कोई देखता है क्या? चलो। ईशान, आओ तो सही, 1 सेकंड। क्या हुआ? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इट्स वंडरफुल। यानी तुम्हें पसंद है? इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता था ईशान। Thank God you liked it. I loved it. अरे तुम दोनों यहाँ और मैं, क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं, इट्स सीक्रेट। पर अब बोली ना, आप कुछ कह रही थी। सीक्रेट? सारे मेहमानों को छोड़कर तुम यहाँ पर, तुम क्या सीक्रेट प्लान कर रहे हो? एनीवेज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सीक्रेट। उर्मी जी, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, चलिए? जी। रवीश, ये है उर्मी। उर्मी, रवीश, इस शहर का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट।
नाइस मीटिंग यू उर्मी जी। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप बेहद खूबसूरत हैं। बहुत कुछ सुना मैंने आपके बारे में, बहुत अच्छा, और आज आपसे मिल रहा हूँ तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमें भी बेहद खुशी हो रही है आप जैसे बड़े बिजनेसमैन से मिलकर। एक्सक्यूज मी प्लीज। कैसा लगा रवीश? ठीक है आंटी। सिर्फ ठीक है? उर्मी प्लीज अब इसे भी लाइटली मत लो। रवीश एक बहुत ही टैलेंटेड सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो एक अच्छा इंसान भी है। उर्मी, अब इससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता। He's a brilliant match for you. उर्मी, जरा सोचो ना इस बारे में। बहुत वक्त से हमारे मन में तुम्हारी और रवीश की जोड़ी बनी है। वो अच्छा है। 5 साल की बेटी है उसकी, लेकिन उसने जिस तरह से अपनी बच्ची की परवरिश की है, कोई कह ही नहीं सकता कि बच्ची की मां नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। आप हमारी चिंता मत कीजिए ना आंटी। पहले भी कहा था ना हमने आपसे, हमें शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? और कैसे चिंता ना करो? चिंता है हमें तुम्हारी। जिंदगी अकेले नहीं कटती और ना काटी जा सकती है। किसी वक्त पर, किसी मोड़ पर एक जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। पर आंटी, हम जिंदगी अकेले कहाँ काट रहे हैं? आप भूल गई हमारा शौर्य है ना हमारे साथ। वो हमारी पूरी जिंदगी है। हमें कोई अकेलापन नहीं लगता। हम बहुत खुश हैं। अभी यहाँ पीछे पास में दिवाकर राठौड़ रहा करता था। मालूम है कुछ कहाँ रहता है आजकल? अरे कौन दिवाकर भैया? कहाँ रहता है? क्या मेमोरी लॉस हो गया है क्या? जो याद नहीं आ रहा या नया है झांसी में? यहीं पास में नुक्कड़ के पास राठौड़ भवन हुआ करता था, उसमें रहता था। अच्छा, वो राठौड़ भवन जहाँ भी होटल बन गया है? हाँ, वही आलीशान राठौड़ भवन। अच्छा, वो ठाकुर साहब के बेटे दिवाकर की बात कर रहे हो क्या? तो मैंने दिवाकर राठौड़ का नाम ही लिया था, कोई चंद किशोर का नाम नहीं लिया था। अरे भाई, हम तुम्हारी बात पूरी सुने थे, लेकिन अब लोग यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ रहते भी कैसे? उनके छोटे भाई ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। मुंह दिखाने लायक नहीं रहे वो लोग। बहुत परेशान हो गए थे, जीना मुश्किल हो गया था, और घर भी तो बिक गया था ना, तो रहते कैसे? चले ही गए सब यहाँ से। बड़े जानकार मालूम पड़ते हो भाई। क्या क्या किया था उसके छोटे भाई ने? हम भी तो जाने, जरा बताओ। उसके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी, जो फालतू में इल्जाम बढ़ रहे उसके ऊपर। औकात में रहो अपनी। घर पे क्या साला, जैसे तुम खरीदे थे घर। तुमको इतना मिर्ची काहे लग रही भाई? तुम क्या उसके छोटे भाई के हिमायती हो जो यहाँ वकालत करने आए हो? और अगर ऐसा है ना तो चलेगा नहीं यहाँ पे, समझ गए? वो तो बैठा हुआ जेल में सड़ रहा है और अपने घर वालों को भी परेशान कर गया है, मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। फालतू बकवास बंद कर, चुपचाप बता कहाँ रहता दिवाकर। ओह, तो तुम हो सम्राट। तुम तो जेल में थे ना? जेल से कैसे भाग के यहाँ आ गए? तभी तो हम समझे कि तुमको इतना मिर्ची काहे लग रही है। हाँ, लग रही है। तुमको भी लगाऊंगा बहुत अच्छे से, समझे? क्या समझे? बात तो बकवास नहीं समझनी है मुझे। जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ। क्यों? तुम्हारे नौकर है का तुम्हारी बात का हम यहाँ जवाब दें? आए हमको धमकाने के लिए? अरे तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अपनी करतूतों की वजह से अपने बाप को तो मार डाला और भाई को भी परेशान कर डाला,
और इतने तुम्हारा पेट नहीं भरा तो आए उनका पता पूछने के लिए। कोई शर्म लाज है तुम्हारे पास कि नहीं है? मैं तुझे डुबाऊंगा चुल्लू भर पानी में, ज्यादा शर्म लाज आ गई तेरे अंदर। अपने काम से काम रख। औकात मेरे अपनी। तुम औकात की बात करते हो और तुम्हारी क्या औकात है? और तुमको यहाँ बुलाया कौन है यहाँ पे? हैं? और हम तुम्हारे बाप भाई नहीं जो तुम्हारी अकड़ यहाँ सुनेंगे। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं मुर्गा बना देंगे तुमको। अरे क्या हुआ भाई? अरे भैया आओ, आओ सब लोग। ये देखो इनको, ये इनका चेहरा तो देखो। ये है सम्राट सिंह राठौर, राठौर भवन वाले। अरे ये जेल से भाग के आए हमको यहाँ धमकी देने के लिए। कोनो काम तो तुम्हारे पास है नहीं, ये टुच्चा ही करोगे ना। और क्या करोगे? अरे ये यहाँ कैसे आया? ये जेल में था ना? जेल से भाग के आया क्या? बुलाओ पुलिस को। पकौड़ा नहीं है जो भाग भाग के आए हो, समझे? पर अपने औकात में रख के बात करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो भैया, लगता है जेल में ठीक से खातिरदारी नहीं हुआ इनका, तभी तो इतना चिल्ला रहे हैं। अच्छा, अभी तक भरम नहीं टूटा है? अभी तक अपने आप को सम्राट सिंह राठौर समझ रहे हो क्या? अभी तुम गली के वही टुच्चे गुंडे हो, समझे? किसी को छू के दिखा, अभी अभी जेल भिजवा दूंगा। सारी हैकड़ी वापस हो जाएगी तेरी। सम्राट सिंह राठौर, और हमारी सुनो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कपड़ा उतरवा के घर भिजवा देंगे तुम्हारी। आंखें मत दिखाओ, निकल लो। देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा मैं। और मैं वही सम्राट सिंह राठौर हूं। शेर पिंजरे में रह जाएगा तो बिल्ली नहीं बन जाता है, मौका मिलते ही फाड़ डालता है, समझे? अरे चल, जा जा, निकल। अरे जाओ जाओ, चुप, चल निकल, चल चल निकल। चुप चुप चुप। अरे बहुत देगे तुम्हारी ऐसे। अरे आए बड़े जा, मार खाएंगे। Happy wedding anniversary, Mr. Anirudh Sinha. तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। ईशान, अकेले अकेले क्या एंजॉय कर रहे हो? कैसे आप? मैं तो ठीक हूँ। तुम सिर्फ देखोगे या डांस भी करोगे? हाँ जी, मैं आता हूँ। प्लीज ज्वाइन अस। कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चले, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? छे बिना किसी से हम मिले। मुझे आपके साथ डांस करके बहुत खुशी होगी। क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? आप मेरी प्यारी मम्मा हो ना।
अच्छा पास मेरे साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी निशान भाई, अरे जिंदगी भर यहाँ क्राउड में ताली बजाते रहोगे या हीरो की तरह हीरोइन के साथ डांस भी करोगे? बेटा अंगीश ना चलो। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आप काहे आ गए डांस ब्रेक करके? हाँ सी ऑल डांसिंग। अरे वो मेरी डांसिंग क्वीन, और कितना नचाओगी? हाँ देखो देखो आशा, और मुझे नहीं नाचना। अरे हमारे पुत्र हस्बैंड नाच काय बोल रहे? डांस बोले डांस। लेकिन सुन लेगा। एग्जैक्टली भाभी, समझाइए को सुन लेगा। अरे समझाइए इनको हिंदी स्पीकिंग करके आपकी इंसल्ट ना करें। स्पीकिंग ओनली इन द इंग्लिश। भाभी आई थिंक इट चीट एंड पास। नकल करके पास। हाँ सैम टू सैम। भाई सैड होती है, बच्चे अंडरस्टैंड ही नहीं करते। नकल लेकर के पास हुए होंगे। हाँ? कैसे इंसान? तुम कहीं नहीं डांस कर रहे हो? हाँ? अरे कोई फाइन नहीं हुई क्या तुम्हें? हाँ? क्या भाभी, आपको तो पता ही है मुझे कोई फाइंड ही नहीं होती। तो प्लीज मेरा बहुत मन कर रहा है डांस करने का, प्लीज एक डांस करो ना मेरे साथ। अरे दिस कपल डांस। हाँ ऐसे किसी के साथ भी डांस क्यों नहीं करते हो? वैसे ईशान, तुम जाके डांस क्यों नहीं कर लेते? नहीं भैया, मैं यही ठीक हूँ। शौर्य और उर्मी को देख के ही बहुत मजा आया। दोनों डांस करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। It's like a perfect moment. I know. एक दूसरे के साथ कितने खुश है ना ये दोनों। जैसे दोनों को किसी और की जरूरत ही नहीं। ये समय कौन आया होगा? बारह बजे हम देखते हैं। कौन है जी? तुम? कौन है दिवाकर? यहाँ क्यों आए हो सम्राट? जाओ यहां से। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है।
हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझे? जाओ।